Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने जाना था नाउन क्या होता है, नाउन की टाइप्स के बारे में जाना था। हमने मुख्तलिफ जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके बारे में जाना था। हमने फेमिनल नाउन के बारे में जाना था। आई मीन अ लॉट ऑफ टाइप्स वर देयर वी लर्नड अबाउट। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उससे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन के नाम से पुकारा जाता है। प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं भला? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए इसमें ज़मीर। उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। तो हम प्रोनाउन के बारे में जानने जा रहे हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे आ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। मैंने कुछ टाइप्स टाइप किए हैं यहाँ पे, राइट किए हैं। इन टाइप्स के बारे में हम बेसिकली जानेंगे, लेकिन हम इन डिटेल जानेंगे अगली वीडियो में। हर टाइप को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर जो है वो एग्जांपल के साथ, मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हम पहली टाइप से शुरू करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। याद रखें, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, उसे दो जो है वो तनाजुर से इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला तनाजुर है वो है सब्जेक्ट, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पहले तनाजुर से इससे इस्तेमाल किस तरह करेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से मैं कहता हूं। वो कैसे? हम दो सेंटेंस लिखेंगे और दोनों सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से जानेंगे। पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे हम सब्जेक्ट तलाश करते हैं नाउन की जगह। मैं कहता हूं निम्रा लाइक्स कैट। निम्रा लाइक्स कैट। शी निम्रा लाइक्स कैट। शी लव with her। ठीक है, she love with her। निम्रा likes cat, she love with her। she love with, निम्रा likes cat, she like to, या she love with her। तो यहाँ पे देखें मैंने निम्रा का इस्तेमाल किया, दिस इज नाउन। लेकिन यहाँ पे हम सेम दूसरे सेंटेंस में she का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट है वो निम्रा था पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में हमने डाल दिया शी। तो इसका मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट है हमारा शी हुआ, यानी कि हम पहले तनाजुर से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं दूसरे तनाजुर से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। मैं कहता हूं निम्रा लाइक्स टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स। शी, एक ही सेंटेंस आ रहा है, शी रीड्स देम डेली। निम्रा किताबें पढ़ना पसंद करती है और वो डेली बेसिस पे रीड आउट करती है। यहाँ देखें, यहाँ निम्रा आया, यहाँ शी आया, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। याद रखें ऑब्जेक्ट कैसे, यहाँ पे हमने बुक्स का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने देम का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है बुक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? देम। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे? बुक्स। निम्रा लाइक्स टू रीड बुक्स, शी रीड्स देम डेली। तो इसका मतलब है देम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो शो करते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दैट रेफर्स टू द कनेक्ट ऑफ प्रोनाउन, जिससे डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ होता है? प्रोनाउन के साथ होता है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं हम निम्रा को ही इस्तेमाल करते हैं। निम्रा
does Nimra does each and every work by herself. Nimra does each and every work by herself. अगर निम्रा ने लिखना तो यहाँ पे आप she लिख दें. She does work each and every work by herself. by herself तो यहाँ पे herself क्या हुआ, क्योंकि herself का डायरेक्टली कंटेक्ट हमारे साथ she के साथ हो रहा है, निम्रा के साथ हो रहा है, तो आपको समझ आ गया होगा कि निम्रा क्या है, इसका herself क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, आप इस तरफ माई सेल्फ लिख सकते हैं. आई डू माई जॉब बाय माई सेल्फ, आई डिड दिस वर्क बाय माई सेल्फ, वी हैव completed this project by ourselves, they baked cake by themselves. ठीक है, they के साथ themselves, we के साथ ourselves. मैं यहाँ पे एक अभी बना देता हूँ छोटा सा टेबल जिसमें आप याद रखें, he के साथ himself, she के साथ herself, it के साथ itself, you के साथ yourself, और इसके अलावा they के साथ themselves. ठीक है, उसके बाद क्या है, their के साथ their self. ठीक है, ठीक है, देयर सेल्फ या बस ठीक है, दे के साथ आप इस्तेमाल करें, देयर के साथ आप ना इस्तेमाल करें, देयर सेल्फ, देम सेल्फ. ठीक है, अगर इसका भी और कुछ बनाना है तो आप फिर मैं बना देता हूं एक प्रोजेक्ट. आई माई मी, ही हिज हिम, शी हर्स हर, इट्स इट. मैं कुछ बोल रहा हूं क्योंकि आप सुने और अपने रजिस्टर पे नोट करें ताकि आपको ये याद रहे कि इसको हम किस तरह इसकी मफूली अलग बनाते हैं, किस तरह हम इसे फाइल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, आई का जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा. ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं पोसेसिव नाउन. पोजेस का मतलब क्या होता है, रखना. पोजेसिव नाउन, दिस बुक इज टू माइन, दिस book is to mine. Where is yours? Where is yours? This book is to mine. Mine. This book is to my का बेटा याद रखें, my का जो possessive हालत है ना, जो मलकियती हालत इसे कहते हैं, वो क्या है, mine. This book is to mine. This book this book is to mine. Where is yours? आपकी क्या है, हम यू को कह रहे हैं, किसी दूसरे शख्स को मैं कह रहा हूं ये मेरी किताब है, मेरी किताब है, आपकी कहाँ है, तो क्या शो हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन. फिर हम जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है वाजे करना. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वाजे कर देना, इंडिकेट कर देना. इसमें क्या आता है, इसमें दिस आता है, दैट आता है, इट आता है, और दोज आता है, दिस आता है. ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दैट इज माई बुक, इट इज माई कैट, दोज आर मुस्लिम्स. याद रखिए मैंने इतने सेंटेंस लिखे हैं, दीज आर एप्पल्स. आई हैव रिटन लॉट ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, ये सारे किसको कर रहे हैं,
सॉरी ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव को कर रहे हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई कैट, दिस दोज आर मुस्लिम्स, दोज आर मुस्लिम्स। कोई सामने लोग खड़े हैं, हजूम है, कोई हमसे पूछ रहा है यार वो कौन है, मैं क्या कहूँगा, दोज आर मुस्लिम्स। फिर हम कहते हैं दीज आर एप्पल, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। याद रखें इंटेरोगेटिव आपने टेंसेस में भी पढ़ा होगा। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछना, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह का ना। इंटेरोगेटिव इसमें क्या आता है, हु, होम, whose, which, where, why, how। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, these are interrogative pronoun, ठीक है। these are interrogative pronoun, these are interrogative pronoun, ठीक है। these are interrogative pronoun हम कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा इन ब्रीफली आपको बता देता हूं। हु इज अली, अली कौन है, हु इज अली, हु इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं कहता हूं होम डिड यू कॉल, आपने किसको बुलाया। मैं कहता हूं हुज इज दिस बुक इज, हुज दिस बुक इज, ये किताब किसकी है, हुज दिस बुक इज, ये किताब किसकी है। फिर मैं कहता हूं विच इज माई बैग, मेरा बैग कौन सा है। विच इज माई सेल फोन, मेरा सेल फोन कौन सा है। विच इज माई सेल फोन, मेरा सेल फोन कौन सा है। आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन की समझ आई। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद। याद रखें एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं। ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और जो दा होता है ना वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन शो कर रहा होता है जिसमें कोई प्रॉपर, आप जस्ट एक आइडिया ऑफ क्वांटिटी लगा सकते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। यू डू एंड यू हैव एन आइडिया विदाउट लॉजिक्स। मिसाल के तौर पर everybody everybody get in, everybody get in। हमारे पास कोई प्रॉपर जो है वो तादाद नहीं है, काउंटिंग नहीं है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर few people like to sleep, few people like to sleep, कुछ लोग सोना पसंद कर रहे हैं। few people like to, everybody get in, few people like to sleep। तो आपको इन एग्जांपल से पता चला कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है और डेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। इंशाल्लाह हम जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल, इन सब पे बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में बात करेंगे, इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, हम इंडेफिनेट के बारे में बात करेंगे, हम पोजेसिव के बारे में भी बात करेंगे। एक थोड़ा सा टच था जो मैंने दे दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।